आ रहा हूँ, बस आधा इधर आधा उधर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। ताबिश भाई अपना कमीशन काट के फारूक भाई को दे दीजिए। अजब मुश्किल कुशाई हो रही है, हर एक गम से रिहाई हो रही है, और नबी की नात शायर पढ़ रहा है, कमाई पर कमाई हो रही है। नबी की नात शायर पढ़ रहा है, हर एक कमाई पर कमाई हो रही है, और दो आलम में नबी के दुश्मनों की सिमो भाई धोलाई पर धोलाई हो रही है। बड़े अच्छे अंदाज में फारूक दिलकश साहब आपसे रुखसत हुए। माशाअल्लाह आपकी समाअतों को मुजाहिद हबीबी सलाम करता है। और साथ ही साथ मैं सीमा भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं कि भागलपुर की तारीख एक और तारीख रकम करने जा रही है कि माशाअल्लाह कामयाब कुल हिंद नातिया मुशायरा आपने दिया। सीमो खान साहब के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी जो है, सबसे बड़ी खासियत यह है कि सीमो खान साहब को अगर अल्लाह ताला ने दौलत और सरवत से नवाजा है तो कुत्ता पालने का हुनर इनको नहीं, गरीबों को खिलाने का हुनर इन्हें मालूम है। जब भी बुलाए दौड़ के खिदमत करता है। सीमा भाई के हवाले से एक शेर पढ़ता हूं कि जब भी बुलाए दौड़ के खिदमत करता है। अरे छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। वो है सीमो खान साहब जो कुल हिंद नातिया मुशायरा मेरे दोस्तों मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस उम्र पे सीमो खान साहब है, ये चाहते तो ऑर्केस्ट्रा की महफिल लगा सकते थे, बड़े बड़े फिल्मी स्टार को बुला सकते थे, लेकिन मेरे दोस्तों जी माशाल्लाह अब भाई एक आध आदमी तो नारा लगा दीजिए कि सीमो खान साहब ने मुझे सनद दे दी भाई माशाल्लाह। खैर माशाल्लाह मेरे दोस्तों हकीकत ये है कि बड़े बड़े एमपी एमएलए के गाड़ियों में जब मैं बैठा हूं तो ये देखने को मिला है कि वो अपने खादिमों से ये कहता हुआ नजर आता है पीए से कि थोड़ा सा वो फिल्म अभी ताजा तरीन आई है, वो कैसेट रख लेना, थोड़ा सा जहन का वाश करना जरूरी है। तो एक साहब बैठे हुए थे नेताजी, तो उसने कहा कि ये गाड़ी अभी फिलहाल लिया हूँ, ठंडक कैसी लग रही है आपको? ऐसी पूरा काम कर रहा है, लाशों की बू महसूस कर रहा हूँ, पता नहीं किसी की लाशों पे चढ़ के ये गाड़ी आई होगी, अल्लाह जाने। लेकिन इस चीज को मैं स्टेज पर बयान नहीं करूंगा। इंशाल्लाह एक शेर पढ़ता हूँ सीमो भाई, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपका मुशायरा बड़ा कामयाब रहा, और आपसे ये पूरी आवाम पूरे साल उम्मीद लगाए बैठी रहती है कि कब सीमो खान साहब का पेपर में ये मैसेज आ जाए कि कुल हिंद नातिया मुशायरा। ये बात हकीकत है कि नहीं मुंगेर वालों? ये देखिए ये सब आपके पूरा इलाका, सिर्फ भागलपुर नहीं, भागलपुर के बाहर भी आपका सपोर्ट है माशाल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ नाते रसूल के, उसके बाद एक शेर देखे हजरात के हिसाब हश्र में परवरदिगार मत करना। आय हाय हाय मेरी जान बोल दो, हिसाब हश्र में परवरदिगार मत करना, मेरा लिबासे बशर तार तार मत करना। हिसाब हश्र में परवरदिगार मत करना, मेरा लिबासे बशर तार तार मत करना। गुनाहगार हूं है हर सजा कबूल मुझे, गुनाहगार हूं है हर सजा कबूल मुझे, नबी के आगे मगर शर्मसार मत करना। गुनाहगार हूं है हर सजा कबूल मुझे, नबी के आगे मगर शर्मसार मत करना। और सफर मदीने का हो और पा बढ़ाना चलो, हाय हाय बोलो, हाँ सफर मदीने का हो, कहीं और का नहीं। नहीं तो बहुत जगह लोग सफर कर लिया करते हैं, लेकिन मैं मदीने का सफर कर रहा हूं। सफर मदीने का हो। अब्दुल मालिक साहब ये जमीयत तलबा के नुमाइंदा है, इनका भी इंशाल्लाह करीब में बहुत कुल हिंद नातिया मुशायरा करीब होगा, इंशाल्लाह आप लोगों की दावत वहां होगी। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। शेर देखिए कि सफर मदीने का हो और पाँव बढ़ाना चलो, मगर ये पाँव के छाले शुमार मत करना, मगर ये पाँव के छाले शुमार मत करना। मेरा लिबासे बशर तार तार मत करना। हुक्म हुआ है सीमो भाई साहब का कि वो आधा इधर आधा उधर, जिसके हवाले से मैं जाना जाता हूँ, पहचाना जाता हूँ। आइए बहुत पुराना हो गया, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह आप इस तरह से सुनिए कि आज पहली बार सुन रहा हूँ। अब मैं भी इस तरह से सुनाने की कोशिश करूंगा कि मैं भी आज पहली बार पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के शायरों तक ने उठाकर पढ़ दिया। अब एक पढ़ता हूँ सीमो भाई, देखेंगे इंशाल्लाह। दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा
उधर। अरे आप भी बोलिए सामने वाले, इधर उधर हम कर रहे हैं तो सामने वाले भी हो जाए थोड़ा सा, माशाअल्लाह। अरे वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते वही बीमार लगने लगते हैं। वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते वही बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। अब थोड़ा लहक के बोले, दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर, अरे हो गया पलवे कमर, आधा इधर आधा उधर। अब एक शेर देखिए इंशाअल्लाह मचल जाएंगे। एक तरफ मक्के की सरहद, आय हाय हाय, अब तो बोलो मेरी जान। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा घर आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा घर आधा इधर, माशाअल्लाह, आधा इधर आधा इधर आधा उधर। दंग है सब देखकर, आधा इधर आधा उधर। और साजिद भाई आप सूरत से तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो हम भी सूरत जाने की कोशिश करेंगे और खूबसूरत बनने की कोशिश करेंगे। तो एक शेर समाप्त कर लो कि एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहर नबी, काश होता मेरा घर आधा इधर आधा उधर। सीमो भाई कुछ लोग कहते हैं कि हम नबी से मोहब्बत नहीं करते, हमारा अकीदा देखिए। चाँद क्या है, क्या है, अमा इसकी दाद दो यार। चाँद क्या है, आसमां को भी अगर कहते हुजूर, अरे अमा वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर। चाँद क्या है, शुक्रिया शुक्रिया। चाँद क्या है, आसमां को भी अगर कहते हुजूर, अमा वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर। फारूक दिलकश साहब ने कहा कि गुस्ताखे रसूल ने नबी की शान में गुस्ताखी की, तो उस वक्त वो लखनऊ के जेल में था। मैं जब भी मुशायरा पढ़ने उतरता तो डेढ़ टांग पे मैं तलाशता था गौर से कि वो गुस्ताखे रसूल मिल जाए तो सबसे पहले मैं काम करके इंशाल्लाह जन्नत का हकदार बन जाऊंगा। डेढ़ टांग पे आपको दो टांग से नवाजा। मैं ये देखता हूँ, मैं इसीलिए कहा करता हूँ कि अगर वो सामने दुश्मन तो अपना रुख बदलता हूँ, मसाइब में उलझ कर भी सलीके से संभलता हूँ। मैं गर्चे पैर से माजूर हूँ तो क्या हुआ लोगों, मुजाहिद नाम है मेरा, हमेशा तेज चलता हूँ, का करम है। तो इंशाल्लाह ये डेढ़ टांग पे मैं वादा कर रहा हूँ गुस्ताखे रसूल को एक जबरदस्त जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे याद आता है जेके मीडिया वाले जावेद कलीम भाई कि हमारे गांव के अंदर मैं नमाज पढ़ के मगरिब की निकला, मंत्री जी की गाड़ी आती है लाल बत्ती के साथ, और कहने लगे लोगों ने कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं मंत्री जी। उस वक्त वजीर अकलियती फलाह बहबूद के मंत्री हुआ करते थे शाहिद अली खान साहब, जो हमारे इलाके के हैं। तो लोगों ने कहा कि वो मुजाहिद हबीबी के घर जा रही है या उनके गुदड़ी पे बैठ के वो चाय शायद पियेंगे। तो मुझे याद आया, तो हमारे चचा थे, भाई थे, उसने ये कहा कि डेढ़ टांग है तब ये आलम है, दो होता तो क्या होता। ठीक है ना। अब एक शेर पढ़ देता अगर हो गया हो सिमो भाई तो देखिएगा। जमाने भर की नजर में चढ़ा रहूं मौला, कसम खुदा की मेरे निजामत की नकल बड़े बड़े कासमी नदवी और मजाहिर या पता नहीं कितने लोगों को मैंने देखा। और बिल्कुल मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं और अपने आप को यह भी साबित नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा नकीब हूं, लेकिन जब कोई नक्काली करता नजर आता है तो मैं ये कहता हूं कि अपने टांग पे इतना शेर पढ़ दूं कि अगर मेरी कोई नक्काली करने पे उतरे तो लोग ये कहे कि उससे पहले तुम अपनी टांग भी तोड़ लो। ठीक है ना। तो अब एक शेर देखो मैं पढ़ता हूं। जमाने भर की नजर में चढ़ा रहो मौला, तेरे हबीब के दर पे पड़ा रहूं मौला। बोलेंगे जमाने भर की नजर में चढ़ा रहूं मौला, तेरे हबीब के दर पे पड़ा रहूं मौला। दयारे शाहे मदीना में हाजिरी के लिए मैं कब तक डेढ़ टांग पे खड़ा रहूं मौला। दयारे शाहे मदीना में हाजिरी के लिए मैं कब तक एक टांग पे खड़ा। एक शेर टांग पे दाग दो, बोलिए लाइक के सुभान अल्लाह। इसके बाद बहुत तेजी के साथ उरूसुल बलाद का सफर करेंगे, यानी शहर मुंबई का सफर करेंगे और एक अच्छे और सच्चे शायर से आपकी मुलाकात करेंगे। वो शायर जिनका इश्तिहार में आपने नाम नहीं पढ़ा है, वो आना नहीं चाह रहे थे। मेरी बड़ी काविशें, बड़ी मेहनतें और ताबिश भाई की रही कि उसके काल पे सीमू भाई की मतलब अखलाक पे आया। और ये हकीकत भी है मेरे दोस्तों, मेरा जहां तक मामला है कि मैं किसी के एयर कंडीशन कमरे और एयर कंडीशन गाड़ी से मुतासिर नहीं होता। अगर किसी चीज से
मैं मुतासिर होता हूँ तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना खियारुकुम अहसिनुकुम अखलाका, तुम में बेहतर वो शख्स है जिनके अखलाक अच्छे हो। तो इस अखलाक पर फिदा होकर मुंबई से तशरीफ लाए। उस शायर की क्वालिटी क्या है वो बताऊंगा बाद में, लेकिन इस शेर को समाप्त कर ले आप। उस नूर की चमक से आंखें नहीं मलूंगा। देखिए हज़रात, वक्त बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप मुशायरा जल्द खत्म कर दे तो आप भटके नहीं। और मुझे इस चीज का एहसास है कि जब मैं माइक पे होता हूं तो लोग घड़ी को नहीं, इस हबीबी को देखते हैं। तो थोड़ा आप कोशिश करें, और अच्छी शायरी अगर लग रही है तो मुझे नवाज के बताइएगा। उस नूर की चमक से आंखें नहीं मलूंगा, मैं गुंबदे नबी को नजरों से चूम लूंगा। उस नूर की चमक से आंखें नहीं मलूंगा, अरे मैं गुंबदे नबी को नजरों से चूम लूंगा। अरे इस एक टांग की भी मुझको नहीं जरूरत, आका की सरजमी पे मैं सर के बल चलूंगा। एक टांग की भी मुझको नहीं जरूरत, आका की सरजमी पे मैं सर के बल चलूंगा। अब आइए मेरे दोस्तों, मैंने जिसके बारे में बताया वो शायर है असद बस्तवी साहब। वो पैदा हुए हैं बस्ती में, लेकिन मेरे दोस्तों इस वक्त उरुसुल बलाद यानी शहर मुंबई में रह रहे हैं, और वहां से पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने सफर किया है। गजल का बड़ा बड़ा मुशायरा इनको मैंने फाड़ते हुए देखा है, नातिया मुशायरे पे, जलसे के स्टेज पे, बल्कि ये बता दूं कि मस्जिद के माइक से सफर करके जलसे के माइक तक का इन्होंने सफर किया है। कभी ये मुअज्जिन हुआ करते थे, जिस तरह मैं भी कभी मुअज्जिन और इमामो खतीब हुआ करता था तैयार शिबली सराय मीर में, ठीक है ना। तो आज वो यहां तक आए, लेकिन उसकी क्वालिटी ये है मेरे दोस्तों कि जब हिंदुस्तान के ऊपर निगाहें उठा के इन्होंने देखा तो उन्होंने एक शेर कभी कहा था कि न मुफलिस बेटियों के हाथ में कंगन ही आएगा, जो जीना चाहते हैं सब न वो जीवन ही पाएगा। बदल दो सारी नोटें फिर भी हिंदुस्तान में साहेब, न अच्छे दिन ही आएंगे न काला धन ही आएगा। ये असद बस्तवी है। असद बस्तवी के एक शेर को नीतीश कुमार ने अपने पेज पे लगाया। कॉमेडी का शहंशाह कपिल शर्मा जैसा आदमी अपने शो पे लगाकर और पेज पे साबित करके बताता है कि अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा के वरना आपस में सियासत मार डालेगी। मेरे दोस्तों इस शेर से मुझे कोई गरज नहीं है, बात मुझे ये करनी है कि वही जनाबे असद बस्तवी ने ये भी क्या कहा कि लेके हम अगर निकले हाथ में अलम अपना, अरे दुश्मन नबी कर ले खुद ही सर कलम अपना। आज भी मदीने की वो जगह महकती है, रख दिया है आका ने जिस जगह कदम अपना। ये खूबसूरत शेर के तख्लीकार का नाम असद बस्तवी है। आइए मेरे दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान के हाई फाई नहीं बल्कि वाई फाई शायर से गुजारिश कर रहा हूं, भाई असद से कह रहा हूं कि आपके ख्यालात के मेमोरी के अंदर नात या मनकबत के जो भी शेर अंगड़ाई ले रहे हो, बड़ा मेहरबानी आप उसे स्क्रीन पे ले आए ताकि लोग अपनी निगाहों के कैमरे में कैद कर सकें। माशाअल्लाह हज़रात, असद बस्तवी साहब आपकी बेहतरीन समातों के सुपुर्द। असद बस्तवी साहब बहुत अच्छे और सच्चे शायर है, क्लासिकल आवाज के शहंशाह है, खूबसूरत शेर कहते भी हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके जज्बात की तर्जमानी वो अपने शेर में करेंगे इंशाअल्लाह। इधर जो अफरा तफरी, सरजमीन कबीरपुर आज की खूबसूरत शाम, शहर भागलपुर का ऑल इंडिया नातिया मुशायरा। मेरी खुशकिस्मती की आज मैं इस ऑल इंडिया नातिया मुशायरे का हिस्सा हूँ। क्या बात है। हाज़रीन गिरामी, जिस शेर से मुजाहिद हसनैन हबीबी ने मेरा तारुफ करवाया है, मैं चाहता हूँ कि अपने इब्तिदा उसी शेर से करूँ। जो जा रहे हैं बिल्कुल वो चले जाएं, लेकिन जो लोग सुनना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह यहाँ बैठेंगे और सुनेंगे। हाज़रीन गिरामी, एक मतलब एक शेर से आगाज करना चाहता हूँ, इजाजत है? पेश करता हूँ बतौर लेके हम अगर निकले
माइक ऊपर कर लीजिए। हाथ में अलम अपना लेके हम अगर निकले, हाथ में अलम अपना दुश्मन नबी कर ले, खुद ही सर कलम अपना दुश्मन नबी कर ले, खुद ही सर कलम अपना। अगला शेर मुझे लगना चाहिए कि मैं भागलपुर में पढ़ रहा हूँ, जहाँ की अदब नवाजी, जहाँ की शेरा नवाजी बड़ी मशहूर है। पेश करते हैं भाई। लेके हम अगर निकले, हाथ में अलम अपना दुश्मन नबी कर ले, खुद ही सर कलम अपना। आज भी मदीने के वो जगह महकती है, आज भी मदीने के वो जगह महकती है, रख दिया है आका ने जिस जगह बाबा सुभान अल्लाह, जिस जगह कदम अपना, जगह कदम अपना। शुक्रिया, थोड़ा सा और बेदार हो जाए आप, ताकि मैं मुकम्मल तौर से अपने आप की खिदमत कर सकूं। हाज़िरीन गिरामी, न कोई मनिस्टर अपनी मनिस्टरी के हवाले से बड़ा होता है, क्या बात है, न कोई दौलतमंद अपनी दौलत के हवाले से बड़ा होता है, न कोई शोहरतमंद अपने शोहरत के हवाले से बड़ा होता है। बड़ा वो होता है जिसका किरदार बड़ा होता है। मेरे बड़े भाई जनाबे सीबू खान साहब के किरदार से मुतासिर हुआ तो एक ख्याल आया कि जब ऐसे लोग कौम की नुमाइंदगी करते हैं तो कौम के मसीहा बन जाया करते हैं। यकीनन आपने ऐसा कायद चुना है जिसके हिम्मत की, जिसके जुरात की, जिसके ईमानदारी की कसम खाई जा सकती है। मेरे बड़े भाई जनाबे सिमो खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। सिमो भाई, 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। जब हिंदुस्तान में घर वापसी की बात होती है, जब इस मुल्क से 2021 तक हिंदुस्तान से इस्लाम को खारिज करने की बात की जाती है, तो आपका ये बेटा, आपका ये भाई आपकी आवाज बनकर पूरे हिंदुस्तान में बोलता है। मैं अगले 4 मिसरे पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे लगना चाहिए मेरा दोनों बाजू, इधर का और इधर का, दोनों बहुत मजबूत है, क्योंकि ऐसा शेर पढ़ने के लिए बड़े हिम्मत की, बड़ी जुरात की जरूरत होती है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगली सफ से लेकर पिछली सफ तक जहाँ जहाँ हज़रात तशरीफ रखते हैं मेरी आवाज से आवाज मिलाएंगे। स्वागत पेश कर जी आता कर। कश्ती शरीयत की ना खुदा के दीवाने, खुदा के दीवाने हम है अपने आका की हर अदा के दीवाने, हम है अपने आका की हर अदा के दीवाने। अगला शेर ऐसा न लगे सिर्फ जज्बात असद बस्तवी के हैं, बल्कि पूरा भागलपुर, पूरा बिहार, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के जज्बात है। पेश करता हूँ सिमू भाई, बता ना खुदा के दीवाने, हम है अपने आका की हर अदा के दीवाने। दीन अहमद मुरसल कैसे मिटाएंगे, दीन अहमद मुरसल कैसे मिटाएंगे, है अभी तलक जिंदा मुस्तफा के नारे तकबीर, नारे तकबीर, कुल हिंद नातिया मुशायरा। जनाब
जनाब असद बस्तवी, जनाब सीमो खासा, सरजमीन कबीरपुर। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया हज़रत गिरामी, बहुत अच्छा लगा आपने सुना। सलाम आपकी पाकीज़ा समातों को, सलाम आपकी मोहब्बतों को। आइए एक मतला और एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ थोड़ा सा और बेदार हो जाए आप हज़रात। पेश करता हूँ 4 मिसरे। स्टेज पर मेरे बड़े भाई जनाब दिल खैराबादी, जनाब ताबिश रेहान साहब, फारूक दिलकश साहब और तमाम शुराए किराम तशरीफ रखते हैं। सबकी शिरकत पेश करते हैं। ये आता करे यहाँ सिद्दीक के जैसी सदाकत कायम हो जाए, यहाँ सिद्दीक के जैसी सदाकत कायम हो जाए, उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए, यहाँ सिद्दीक के जैसी सदाकत कायम हो जाए, उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए। सहाबा के अगर नक्शे कदम पर हम चले तो फिर, सहाबा के अगर नक्शे कदम पर हम चले तो फिर, हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाए। हक है अच्छा और सच्चा शेर कायम हो जाए। और 4 मिसरे कायम हो पेश जाए। करता हूं तेरे खास मिलादा फरमाए। अता करे न उनका कोई सानी है, न उनका कोई हमसर है, जहां में मेरे आका का रुतबा सबसे बढ़कर है, जहां में मेरे आका का रुतबा सबसे बढ़कर है। मुनव्वर राना ने एक शेर कहा था कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। पेश करता हूं 4 मिसरे। न उनका कोई सानी है, न उनका कोई हमसर है, जहां में मेरे आका का रुतबा सबसे बढ़कर है, जहां में मेरे आका का रुतबा सबसे बढ़कर है। मदीने की गली से इस कदर है इश्क़ असद, मदीने की गली से कदर है इश्क़ असद, मेरा दिल चीर कर दे मदीना दिल के अंदर है, मेरा दिल चीर कर दे मदीना दिल के अंदर है। बहुत शुक्रिया हज़रत गिरामी। एक मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए, लगाइए इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल। जी मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की एक फरमाइश है, एक नज्म के लिए, एक नात के लिए। हाज़रीन गिरामी, मैं भागलपुर जिस हवाले से आया था, मैं चाहता हूं कि जिस हवाले से मुजाहिद हसनैन साहब ने मुझे बुलाया था कि भागलपुर के लोग बड़े अदब नवाज हैं, बड़े शोरा नवाज हैं, तो चाहता हूं कि यही गुमान लेकर मैं उर्स बिलाद मुंबई जाऊं। आप इतनी दुआएं दें ताकि मैं जाकर कह सकूं कि मैं उस सरजमीन से आ रहा हूं जहां के लोगों ने बड़ी दुआओं से नवाजा। एक मतला पढ़ना चाहता हूं, अल्लाह करे कि वो मतला आपके दिल तक पहुंचे, अल्लाह करे कि वो शेर आपके दिल में रकम हो जाए। पेश करता हूं बतौर खास। मुत्तकी हो गए, मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए, मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए, क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए, मुत्तकी हो गए। क्या बात है। मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए, मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए, क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए। जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अजमत मुस्तफा पर
फिदा हो गए। अजमत मुस्तफा पर फिदा हो गए। जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अजमत मुस्तफा पर फिदा हो गए, मुत्तकी हो गए। बहुत शुक्रिया ग्रामी। मैं बिल्कुल आपके हुक्म की तामील करता हूँ। इस शेर को दोबारा पढ़ता हूँ। सिमो खान साहब ने ऐसा लगता है कि पूरे बिहार को जमा कर लिया है। इतने अच्छे सामईन, इतना अच्छा मजमा, यकीनन बहुत कम ऐसी सामईन मिलती है। हाज़रीन ग्रामी, ये शेर मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आप सुनकर बताना, मैं पढ़कर बताता हूँ। पेश करे भाई असद भाई जिंदाबाद। पारसा हो गए, मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए। क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए, मुत्तकी हो गए, मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए। क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए। जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अजमत मुस्तफा पर फिदा हो गए। जब पड़ी, और एक शेर और पढ़ता हूँ, तमाम लोगों को शरीक करता हूँ शेर में बतौर खास। जाने किस समत से ये वबा आई थी, हर तरफ कुफरियत की घटा छाई थी। समत से ये वबा, जाने किस समत से ये वबा आई थी, हर तरफ कुफरियत की घटा छाई थी। जलवगर सरवर अंबिया हो गए, जलवगर सरवर अंबिया हो गए। कुफ्र के देवता लापता हो गए, जलवगर। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, फिर पढ़ो असद भाई। कुफ्र के देवता लापता हो गए, जलवगर सरवर अंबिया हो गए। कुफ्र के देवता लापता हो गए, जलवगर। और हज़रत ग्रामी, अगला शेर पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान के मौजूदा तमाम मंजरनामे, किसी शायर ने एक शेर कहा था कि हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, हमें देखो जब तक होश हम अपने संभाले हैं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों का दर्द पढ़ता हूँ। पेश करता हूँ अगला शेर, अगर सच्चा हो तो तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूँ। ये अता करे। मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए, मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए। क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए, मुत्तकी हो गए। भेज दे कोई मौला तुम इसलिए उमर, हाकिम वक्त का जुल्म है इस शरीफ हो जाए, शेर में सिमबाई शरीफ हो जाए। भेज दे मौला तुम इसलिए उमर, हाकिम वक्त का जुल्म है इस कदर। 4 दिन के लिए क्या हुकूमत, 4 दिन के लिए क्या हुकूमत मिली। ऐसा लगता है जैसे, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। दोबारा पढ़ो। अरे बाबा बाबा बाबा। भेज दे तो तुम इसलिए हाकिम वक्त का जुल्म है इस कदर। भेज दे तो मौला तुम इसलिए उमर, हाकिम वक्त का जुल्म है इस कदर। 4 दिन के लिए क्या हुकूमत मिली। ऐसा लगता है जैसे, बाबा जिंदाबाद। असद भाई, कसम खुदा की भूतों का कारखाना कांप जाता है।
कसम खुदा की बुतों का कारखाना कांप जाता है, शयातीन लश्करों का आशियाना कांप जाता है। और उमर को अब तेग लेकर आने की क्या जरूरत है, उमर के नाम से सारा जमाना कांप जाता है। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुजाहिद हसनैन हबीबी ने मुशायरे के अव्वल में कहा था, यहाँ ना किसी देवबंदी की बात होगी, ना किसी बरेलवी की बात होगी, ना किसी सलफी की बात होगी। हाज़िर गिरामी, मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहा कि हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया, आज हम तमाम लोग मसलकों में बटकर, फिरकों में बटकर इतने कमजोर हो गए कि दुनिया बहुत फायदा उठाती है। हमारा मसलकी इंतशार इस कदर बढ़ चुका है कि हुकूमतें हमारे दीन के अंदर मदाखलत कर रही हैं। 107 खुदाओं को मानने वाले आज मुत्तहिद हैं, लेकिन जिनका खुदा एक, जिनका रसूल एक, जिनका कुरान एक, आज वो तमाम लोग मसलकों में बटे हुए हैं, खानों में बटे हुए हैं। आज के मुशायरे से एक पैगाम देता हूँ कि आप बताएं भागलपुर वाले कि आप बताएं कि हमारे मसलकी इख्तिलाफात जो भी हो, लेकिन मिल्ली मसाइल पर हम एक होंगे, मुत्तहिद होंगे। और जिस दिन हम मुत्तहिद होंगे इंशाअल्लाह पूरी दुनिया की ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पेश करता हूँ एक मतला, 2-3 शेर सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। पेश करता हूँ मुजाहिद भाई, पेश आता कर। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, क्या बात है, पहले उनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। स्टेज पर आबरूए भागलपुर, आबरूए मुशायरा हजरत मौलाना अरशद नाज़री साहब तशरीफ ला चुके हैं। पेश करता हूँ यह शेर उनके हवाले से। उठ रहे जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा, पहले उनको दबाना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद भाई। छोड़कर सारे, क्या शेर कह दिया भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना। वाह, हाज़िरीन गिरामी, आज के मुशायरे का भी यही मकसद है। मैंने कभी एक शेर कहा था कि मसलक किसी का कुछ भी हो लेकिन ये तय है अब। क्या बात है, मसलक किसी का कुछ भी हो लेकिन ये तय है अब। एक सफ में गुलामे शहे अबरार रहेंगे। इस्लाम की अजमत पे अगर आँच भी आई, हम सर पे कफन बांध के तैयार रहेंगे। मुझे दुआएं मिली मेरे बड़े करम फरमा बड़े मुहतरम जनाब सईमू खान साहब की, यकीनन रसूल बिलाद मुंबई से मेरा आना वसूल हो गया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। फिर से मतलब पढ़ता हूँ, आप थोड़ा सा और बेदार हो जाए। पेश करता हूँ जी, आता करें। छोड़ उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा। हर आदमी कामयाबी चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन उसे कामयाबी कैसे मिलेगी? एक शेर पढ़ता हूँ कि अल्लाह करे कि आज के इस स्टेज से, आज के इस मुशायरे से मेरा पैगाम पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया तक पहुँचे। पेश करता हूँ सीनू भाई बतौर खास। अता करें।
सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा, कामयाबी यकीनन मिलेगी दो जहां में, मगर शर्त है ये, कामयाबी यकीनन मिलेगी दो जहां में, मगर शर्त है ये, कामयाबी यकीनन मिलेगी दो जहां में, मगर शर्त है ये, अपने आका के नक्शे कदम पर पहले चल के दिखाना पड़ेगा, अपने बेशक वाह 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 वाह, पहले चल के दिखाना पड़ेगा। असद भाई एक शेर मचल गया कि मुसलमान तू अगर मस्ते मये ईसार हो जाए तो जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए, और तू अपने आप को ढाल लेकर सुन्नत के सांचे में, तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। वाह बहुत अच्छा, शुक्रिया ग्रामी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा। शेर पढ़ता हूँ, मेरे सामने तमाम उलमाए किराम, तमाम तलबाए इज़ाम तशरीफ रखते हैं, सबकी शिरकत इस शेर में पढ़ता हूँ। मेरे शेर का किरदार आप हैं। पेश करता हूँ बतौर खास तमाम वालिदैन जो साहिब औलाद हैं, उनके लिए एक पैगाम पेश करता हूँ। दिल भाई बतौर खास ये आता करें। रोज महशर जो जन्नत की चाहत हम सभी को अगर है तो सुन ले, रोज महशर जो जन्नत की चाहत हम सभी को अगर है तो सुन ले, रोज महशर जो जन्नत की चाहत हम सभी को अगर है तो सुन ले, कौम के अपने बच्चे हैं जितने सबको हाफिज बना नारे तकबीर, नारे तकबीर, कुल हिंद नाथिया मुशायरा, शायर इस्लाम असद बस्तवी, जनाब सीमो खां साहब, सरजमीने कबीरपुर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौम के अपने बच्चे हैं जितने सबको हाफिज बनाना पड़ेगा, छोड़कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा। और हाज़िरीन गिरामी, आखिरी शेर पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। आखिरी शेर पर ढेर सारी दुआएं देके आप रुखसत करें। आखिरी शेर इस शुक्रिया के साथ कि सीमू खान साहब ने इतनी अच्छी सामाइन से मेरी मुलाकात कराई, लेकिन एक शिकायत के साथ कि आपने इतनी अच्छी सामाइन से बड़ी देर में मेरी मुलाकात कराई। हाज़िरीन गिरामी, असद भाई जब ये कहा जाता है बुलंदी पे लोग देर पे पहुंचते, बिल्कुल बिल्कुल इस चीज का एहसास हुआ। जब ये कहा जाता है कि 2021 तक हिंदुस्तान से इस्लाम खारिज कर दिया जाएगा, तमाम तरह की घर वापसी जैसी खतरनाक मुहिम, तो असद बस्तवी आपकी आवाज बनकर पूरे हिंदुस्तान में बोला। पेश करता हूँ छोड़कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा, दीन इस्लाम ऐसा है मजहब ना मिटा ना मिटेगा कभी भी, मजहब दीन इस्लाम। वाले भाई आप समाप्त करना है, शेर मोंगीर तक पहुंचाना। पेश करता हूं बतौर खास, दीन इस्लाम ऐसा है मजहब ना मिटा ना मिटेगा कभी भी, दीन इस्लाम ऐसा है मजहब ना मिटा ना मिटेगा कभी भी, जो मिटाने की कोशिश करेगा उसको दुनिया से जाना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह
आप लोग सुनना चाहते हैं तो बताइए, तो कुछ सुना दे। लगे हाथ नहले पे दहला दे दिया जाए, तो आप बोलिए इजाजत है? कितने हजरात सुनना चाहते हैं, हाथ उठा के बताएं। माशाल्लाह। सिमू भाई आप कहाँ जा रहे हैं? जल्दी आ जाइएगा, थोड़ा सा मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। आइए भाई, मैं गुजारिश कर रहा हूँ भाई असद साहब से कि माशाल्लाह आप पानी पी लीजिए। सामाईन आपकी मुंतजिर है, इंशाल्लाह आपके पास जो बेहतरीन मटेरियल हो, हाई पावर का जो इंजेक्शन हो, उसे लगाने की आप कोशिश करें, ताकि ये लोग बरसों याद रखें। बहुत शुक्रिया आदरणीय गिरामी, आपने दोबारा बुलाया। सलाम आपकी समातों को, सलाम आपकी मोहब्बतों को। हाज़रीन गिरामी, एक मतला और 2-3 शेर और पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि जिस तरह इन तमाम अशार पर आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, यकीनन उस शेर पर भी नवाजेंगे। अहले स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब पेश करता हूँ। तेरे खास मुलाज़ा। दुनिया में कैसे जीना है यार देख ले, 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 दुनिया में कैसे जीना है यार देख ले। अल्लाह के रसूल का किरदार देख ले, अल्लाह के रसूल का किरदार देख ले। बहुत शुक्रिया। मेरे छोटे भाई ने 10 रुपए से मुझे नवाजा है। यकीनन 10 रुपए शायद कभी खर्च ना हो। भागलपुर की याददाश्त, भागलपुर की निशानी के तौर पर इसे महफूज रखूंगा इंशाल्लाह। पेश करता हूँ बता खास मतलब, फिर से पेश करता हूँ। ये अता करे भाई असद। दुनिया में कैसे जीना है यार देख ले, दुनिया में कैसे जीना है यार देख ले, दुनिया में कैसे जीना है यार देख ले। अल्लाह के रसूल का किरदार देख ले, अल्लाह के रसूल का किरदार देख ले। और हज के अय्याम इन दिनों चल रहे हैं। एक शेर पढ़ता हूँ आने वाले हाजियों से, मेरा शेर सुनाना उन हाजियों को और कहना कि असद बस्तवी ने एक शेर कहा था, वो मेरे इस शेर की तारीफ करेंगे। पेश करता हूँ मैं तेरे खास अता करे। अल्लाह के रसूल का किरदार देख ले। सिमू भाई पेश करता हूँ शेर। तू सारे हुक्मरानों का दर भूल जाएगा, सारे हुक्मरान, तू सारे हुक्मरानों का दर भूल जाएगा, तू सारे हुक्मरानों का दर भूल जाएगा, तू सारे हुक्मरानों का दर भूल जाएगा। एक बार मेरे आका का दरबार देख ले, एक बार मेरे आका का दरबार देख ले, अल्लाह के रसूल का किरदार देख ले। बहुत शुक्रिया निगरानी। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ इसी मोहब्बतों के साथ, इसी दुआओं के साथ आप समाअत फरमाएं। पेश कर जी अता करे। कोई मरने की बात करता है, कोई मरने की बात करता है, आए है। कोई जीने की बात करता है, कोई मरने की बात करता है, कोई जीने की बात करता है। वो गुलाम रसूल है असद, वो गुलाम रसूल है असद, वो गुलाम रसूल है असद, जो मदीने की बात करता है, जो मदीने की बात करता है, जो मदीने की बात करता है। वो गुलाम रसूल है असद, जो मदीने की बात करता है।
और हाज़िर ग्रामी, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, बर्मा से लेकर फलस्तीन तक, सीरिया से लेकर मुल्क शाम तक आज हमारी कौम की क्या हालत है, आज अहले ईमान की क्या हालत है। हाज़िर ग्रामी, हम तमाम लोग अबाबीलों के लश्कर का इंतजार करते हैं, हम तमाम लोग सिर्फ 313 की कहानी दोहराते हैं। क्या बात। लेकिन भागलपुर वालों, मैं आपसे कहता हूँ कि आप कब अबाबीलों का किरदार आप कब अदा करेंगे, 313 का किरदार आप कब अदा करेंगे। हमारा आलमिया यह है कि हम मसलक में बटे हुए हैं। हाज़िर ग्रामी, जब तक हम इस दलदल से बाहर नहीं निकलेंगे तो दूर नहीं कि अभी बर्मा नहीं, हिंदुस्तान में भी गाजर और मूली की तरह आप काट दिए जाओगे। मैं 4 मिसाल पढ़ता हूँ, अपने मसलक की इख्तिलाफात खुदारा खत्म कीजिए और एक मसलक के नीचे, एक परचम के नीचे मिलने मसाइल पर आप तमाम लोग मुत्तहिद हो जाए। मैं भीख मांगता हूँ, खैरात मांगता हूँ इत्तेहाद की। पेश करता हूँ। क्या बात है भाई, दिखा दो अपनी ताकत मुत्तहिद होकर जमाने को, कलम कर दो उन्हें जो हाथ उठे जुल्म ढाने को, करो फौलाद बनकर सामना वहशी दरिंदों का, मिटा दो नाम तक दुनिया से इन फिरका परस्तों का। अरे वाह। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हसती मिटा के रख देंगे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हसती मिटा के रख देंगे। अगला शेर, अगर मीडिया यहाँ मौजूद हो तो कल के अखबार की सुर्खी बने। पेश करता हूँ, तमाम भागलपुर की तर्जमानी बज़बान शायरी करता हूँ। पेश करता हूँ। अता करें। लड़ाते हैं, उनकी हसती मिटा के रख देंगे। हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख दे, पूरी दुनिया पूरी दुनिया हिला कर रख देंगे, रख देंगे। हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। और हाज़िर ग्रामी, मैं देख रहा हूं कि मुसलसल मेरे बड़े भाई तमाम शोरा को अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, लेकिन ये नोट देखने के बाद एक बात आती है जहन में कि हमारे मुल्क के वजीर आजम ने इस मुल्क में 10 रुपए का नोट क्यों नहीं बंद किया। 10 रुपए का नोट बंद होना चाहिए था ताकि जो भी नोट आए थोड़ा। अरे असद भाई, मुझे पता है कि एक दिन के लिए सिर्फ हुकूमत शोरा इकराम को दे दी जाए तो सारी नोटें ये लोग बंद करा देंगे, सिर्फ 2000 का चालू रखेंगे। लेकिन हाज़िर ग्रामी, आपकी मोहब्बत इन नोटों से बहुत ज्यादा अजीज है। आपकी दुआएं मुजाहिद हसनैन को हबीबी बनाती हैं, शाबान भाई को दिल खैराबादी बनाती हैं, असद को असद बस्तवी बनाती हैं। मुझे इन नोटों की नहीं, आपकी दुआओं की जरूरत है। हाज़िर ग्रामी, 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। आप इसी मोहब्बतों को, आप इसी दुआओं को मजीद मेरे दामन में भेजिए। पेश करता हूँ। लाख कोशिश हुई मसल डाले, लाख कोशिश हुई मसल डाले, फिर भी इस्लामी फूल जिंदा है। ये दाढ़ी टोपी, ये इस्लामी फूल है, ये इस्लामी मदरसे, इस्लामी चमन है। मैं शेर पढ़ता हूँ, आखिरी शेर पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। इतनी दुआएं मुझे दे दे कि भागलपुर आना मेरा मुकद्दर बन जाए, मेरा नसीब बन जाए। इंशाअल्लाह। लाख कोशिश हुई मसल डाले, फिर भी इस्लामी फूल जिंदा है, फिर भी इस्लामी फूल जिंदा है। अगला शेर, आप तमाम लोग मेरे शेर का किरदार हैं, आप तमाम लोगों को शरीक करता हूँ। सलीमू भाई को बतौर खास शरीक करता हूँ। मसल डाले, फिर भी इस्लामी फूल जिंदा है। गिन के दुश्मनों से कह दो भी,
जिनके दुश्मनों से कह दो भी, जिनके दुश्मनों से कह दो भी, आशिकाने रसूल जिंदा है। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे। आए है। अब थोड़ा सा बेदार हो जाए भाई। आप ये देख रहे हैं कि आप तो खैर चुपचाप बैठे हुए हैं, इतने धीमे अंदाज में सुभान अल्लाह कहते हैं, इतने धीमे अंदाज में तो लोग रमजान में रोजा रख के कह लिया करते हैं, है कि नहीं? लेकिन आप थोड़ा सा बोले लहक के आप ये देख रहे हैं कि मैं खाना खाया भी नहीं हूँ। मैंने सीमू भाई से डायरेक्ट ये कहा है कि इंशाल्लाह मैं सेहरी खाऊंगा, ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं कि उतनी तेजी के साथ बड़ी मेहनत मैं करता हूँ। यही वजह है कि जब कहीं से कोई फोन जाता है तो मैं कहा करता हूँ कि देखिए भाई, मैं गर्चे 1.5 टांग का आदमी हूँ, लेकिन मेरी मेहनतें कई आदमियों की हुआ करती है। तो थोड़ा सा मुझे लगे मेरा एनर्जी, मेरी आपकी दाद मेरे लिए पेट्रोल का काम करेगी, आपकी दाद मेरे लिए डीजल है, मेरे लिए तेल का काम करेगा। तो आप थोड़ा सा बोले लहक के, आप जब मुस्कुराते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुभान अल्लाह बोलते तो। इधर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में सफर करता हूँ, सरजमीन यूपी के अंदर भी बड़े बड़े ऑल इंडिया नातिया मुशायरे की मैंने निजामत की है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों, 29 तारीख सितंबर में हम बहुत सारे शायर के साथ एक मनकबती मुशायरा होता है अमरोहा की सरजमी पे, जहां उर्दू अदब के टाइगर राहत इंदौरी ये कहते हुए नजर आते हैं और मलिक ज़ादा मंजूर जैसे आदमी ये कहते हुए नजर आते हैं कि हजरत उमर की शान में सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में इतना बड़ा मुशायरा कहीं नहीं होता है। उस मुशायरे की अल्हम्दुलिल्लाह निजामत करने का मुझे मौका मिला भाई दिल खैराबादी जैसे लोगों के तवस्सुत के हवाले से मेरे दोस्तों। लेकिन यकीन जानिए, एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो खुशी, जो मसरत मैं भागलपुर में आने के बाद करता हूं और मुंगेर की सरजमी पे आने के बाद करता हूं, मैं कहीं और नहीं करता।